हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप खाना बनाते हैं ना अपने घर में, तो आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि आप ना खाना बनाते समय ये गलतियां ना करें जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। कर रहे हैं तो उसको अभी मतलब जब जैसे ही आपको वीडियो मिल जाए, आप समझ जाए ना, तो उन गलतियों को करना छोड़ दे। और अगर कोई और भी बनाता है तो आप उनको बताएं कि ये गलती नहीं करनी है खाना बनाते टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम हमेशा ऊर्जा के ऊपर बात करते हैं। मैं कहती हूँ हमेशा कि हमको बाहरी दुनिया में एफर्ट नहीं लगाने हैं, हमको जो हमारी एनर्जी है, हमारी ऊर्जा है ना, उसी पर हमारे एफर्ट लगाने हैं, खुद पर काम करना है। बाहर की चीज़ें अपने आप बदलने लगेंगी। तो यही सब चीज़ें हमारे खाने पर भी काम करती है कि हम खाना जब बना रहे हैं ना, तो हम अपने माइंड में क्या थॉट लेकर खाना बना रहे हैं, क्योंकि हमारे थॉट का खाने के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये स्टडी है फ्रेंड्स, मैं ऐसी हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी स्टडी है, बहुत सारी रिसर्च है की हुई खाने पर, पानी पर। और हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं ना, जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा, और जैसा पानी होगा वैसी ही वाणी होगी। पानी का भी हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि मतलब हम किस थॉट के साथ पानी पी रहे हैं, इसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो खाना और पानी दोनों का प्रभाव हमारे शरीर पर, मतलब हमारी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ता है कि हम किस थॉट से पानी पी भी रहे हैं ना, तो किस थॉट को लेकर पानी पी रहे हैं, किस थॉट को लेकर खाना खा रहे हैं, किस थॉट को लेकर खाना बना रहे हैं। क्योंकि हम सब एनर्जी है, वाइब्रेशन है, और जो थॉट हम माइंड में रखते हैं ना, वो वाइब्रेट करता है, और वही एनर्जी जो है, वही वाइब्रेशन जो है ना, खाने में जाती है। तो अब हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से खाना बनाते हैं फ्रेंड्स। कभी हमारे घर में किसी के साथ में हमारी बहस होगी तो सारा गुस्सा हम खाने पे निकालते हैं। कितनी गुस्से में खाना बनाते हैं, कितने माइंड में जो है ना, कितने प्रकार के मतलब कितने निगेटिव थॉट चल रहे होते हैं उस टाइम पर। इसने ये कर दिया, वैसे कर दिया, मैं ऐसे नहीं कर रही थी, वैसे करती, इसका ऐसा हो, उसका वैसा हो। और जो बर्तन पटक रहे हैं, जो कड़छी बज रही है कढ़ाई में, कितना गुस्से से खाना बनाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है फ्रेंड्स। क्योंकि जब इस तरीके से अगर हम खाना बना रहे हैं ना, तो वो हमारे शरीर में जाकर तांडव ही करने वाला है। ऐसा खाना हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विष के समान होता है, और हम रोज विष खा रहे हैं और विष ही खिला रहे हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, जो जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो जब भी खाना बनाए फ्रेंड्स, तो बिल्कुल शांत मन से खाना बनाए, भगवान का नाम लेकर खाना बनाए। अच्छा, अभी एक बात बताओ, अगर हम रोज़ खाना बना रहे हैं ना, तो हमको लगता है खाना ही तो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन देखो, आज हमने हलवा बनाया है, और आज हम क्या बोलेंगे फिर, अब हमने हलवा बनाया है। लेकिन वही हलवा हम जब भगवान के लिए प्रसाद बोलकर बनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमने प्रसाद बनाया है। तो फिर वो कैसे प्रसाद बन गया, वो तो हलवा ही है ना, तो फिर प्रसाद कैसे हो गया। क्योंकि उसमें हमने इंटेंशन प्योर डाला है, भगवान का नाम लिया है, तो वो प्रसाद बन जाता है। वही हलवा जो आज हलवा है, वो कल प्रसाद बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने इंटेंशन अच्छी डाली है और भगवान का नाम लिया है। तो वो प्रसाद जब हमारे शरीर में जाता है ना, तो वो अमृत जैसा काम करता है। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, हम कैसे खाना बना रहे हैं। एक तो गुस्से में खाना बनाते हैं, और दूसरी बात यह है कि एक फ़ोन पर बात करते हुए खाना बना रहे हैं, और मतलब ईयरफोन वगैरह डाल दिए और अपना फ़ोन चल रहा है, बातें चल रही है, और फ़ोन में बातें क्या चल रही है, इस मतलब होता ही है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई। अगर बुराई नहीं भी कर रहे फ्रेंड्स, एज इट इज़ भी हम अगर बता रहे हैं, जो बातें हुई है जैसी है वैसी ही अगर हम बता रहे हैं, और वो बातें निगेटिव है, तो वो सारी जो आपकी ऊर्जा है ना, वो जो सारी बातें हैं, जो निगेटिविटी है, वो खाने में जा रही है। इस तरीके का खाना हम रोज़ खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है किसी। देखो, अगर सबसे पहले किचन में जाए ना, तो मैं जो करती हूँ ना, मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ ना, तो दोनों हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेकर खाना बनाती हूँ। और जब तक खाना बना रही हूँ तब तक भगवान का नाम चलेगा, या तो फिर कोई भजन चलेगा, या कुछ अच्छी बातें, जो पॉजिटिव बातें होती है, जो ज्ञानवर्धक बातें होती है, जो हमेशा सुनते रहती हूँ, तो वो मेरा चलता रहता है। वैसे ये आदत मुझे हमेशा से है कि घर में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के साथ झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, कुछ भी हो जाए चाहे, तो मैं हमेशा ये था मेरा कि मैं जब खाना बना रही हूँ ना, तो तब मैं एक भी बात याद नहीं करती थी। मैं अच्छे मन से खाना बनाती थी हमेशा, क्योंकि मुझे मेरे दिल में ये रहता था कि ये जो मैं खाना बना रही हूँ ना, तो ये मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे हस्बैंड खाएंगे, जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो खाएंगे। हालांकि तब मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इंटेंशन, वाइब्रेशन, ऊर्जा, एनर्जी, कुछ भी पता नहीं था। ABCD भी नहीं जानती थी। ये तो मुझे अभी 2-3 साल पहले पता चली है। लेकिन पहले से मुझे ये था कि बस मुझे अच्छे से खाना बनाना है। अब मेरे बच्चे खाने वाले हैं, तो अच्छे से खाना बनाऊंगी मैं। आज तो खैर सारी बातें पता है, तो अब तो मैं गलती से भी गलती नहीं करती हूँ। तो बस कहने का मतलब ये है कि जब आप खाना बना रहे हो ना, तो
प्योर इंटेंशन से खाना बनाएं, अच्छे मन से खाना बनाएं, अच्छा सोचते हुए, अच्छी बातें बोलते हुए, अच्छे शब्द, अच्छी वाइब्रेशन उस खाने में जाने चाहिए। फ्रेंड्स देखो, पहले क्या होता था, जब औरतों के पीरियड्स आते थे तब उनको 2-3 दिन तो किचन में जाने से मनाही होती थी, खाना बनाने के लिए मनाही होती थी। वो क्यों होती थी? वो इसीलिए होती थी कि जब औरतों के पीरियड्स आते हैं तब उनके शरीर में मतलब ना कभी हाथ दुख, कभी पैर दुख रहा है, कभी कमर दर्द है, कभी पेट दर्द है, और हार्मोनल डिसबैलेंस भी है। तो उससे क्या होता है, मतलब कई तरह की चीज़ें चलती है अंदर, तो उससे ना औरत उस टाइम में चिड़चिड़ी हो जाती है। तो वो चिड़चिड़ापन खाने में ना जाए, इसीलिए भी औरतों को किचन से दूर रखा जाता था उस टाइम पर। तो देखो, ये तो बीच में के लोगों ने आके काम खराब कर दिया कि अशुद्ध है, ये है, वो है। लेकिन पहले जो भी सोच थी ना, वो औरतों के अच्छे के लिए थी कि इनको थोड़ा सा आराम भी मिल जाए, क्योंकि शरीर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन जो भी है वो रहता है, और वो एनर्जी खाने में ना जाए, और उन्हीं फिर वो खाने में एनर्जी जाएगी और वही सब परिवार खाएगा। तो एक अच्छी सोच के साथ ही ये चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन बाद में मतलब ना दूसरी दिशा में लेकर गए हम उसको, और जो मेन चीज़ थी उसको छोड़ दिया। तो वही है कि जब भी आप खाना बनाएं, अच्छे मन से बनाएं, अच्छे मतलब भगवान का नाम लेकर बनाएं। बिल्कुल भी किसी के साथ भी कुछ भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो जो हम खाना बना रहे हैं ना, तो उसमें वो एनर्जी हमको नहीं डालनी है। हम अच्छे मन से खाना बनाना है। सब मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि भगवान का नाम लो, आप जिसको भी मानते हो ना उनका नाम लो, उनका नाम लेके खाना बनाओ, तो वो खाना जो है ना आपका प्रसाद बन जाएगा। और वो जब प्रसाद सब खाएंगे ना, तो सबकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, घर में पॉजिटिविटी भी रहेगी। मतलब खाना शरीर में जा रहा है ना, तो अच्छा ही, मतलब शरीर उसी पर तो चलता है ना, खाने पर शरीर चलता है। तो अच्छा खाना जाएगा तो शरीर को भी अच्छा है, और हमारी मतलब जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो हमारी सोच भी फिर अच्छी होगी। जितना अच्छा खाना खाएंगे हमारी सोच भी अच्छी होती जाएगी। तो अपने अन्न का बहुत खास ख्याल रखें। देखो, जब खाना खा भी रहे ना तब भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाते टाइम खाना ख्याल रखना है, हमको खाते टाइम भी ख्याल रखना है कि जब हम खा रहे हैं ना, तो जो थिंकिंग है ना हमारी, ऐसे मतलब नेगेटिव होनी नहीं चाहिए। ऐसे वैसे जो भी होते हैं ना, कभी हम न्यूज़ देख रहे हैं, कितनी गलत बातें उसमें सुन रहे हैं, कभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ ना कुछ नेगेटिव शब्द आ ही जाते हैं, तो वो हमारे अंदर जाते हैं फ्रेंड्स। और मैं फिर से कह रही हूँ कि ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मैंने हमारे शास्त्र भी कहते हैं, और डॉक्टर भी कहते हैं, साइंस भी कह रही है। साइंस की तो एक स्टडी है पानी को लेकर कि जैसे ही हम पानी को अच्छे थॉट देते हैं ना, तो पानी की आकृति अलग हो जाती है, और जैसे ही हम उसको बुरा बुरा बोलते हैं तो तब पानी की आकृति अलग हो जाती है। तो ये स्टडी है फ्रेंड्स, ये आपको गूगल पे वगैरह कहीं भी पर मिल जाएगी। तो इतना ज़्यादा असर होता है पानी का, खाने का हमारे ऊपर। लेकिन हम क्या देखते हैं, बस कुछ भी आ रहा है, बस पेट भरने के लिए डाल रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, खाने को बहुत अच्छे से, अच्छे इंटेंशन से बनाइए, अच्छे से खाइए, शांत मन से खाइए। जो भी बातें चल रही है, जो भी चीज़ें हो रही है घर में, खाना बनाते वक्त उसको साइड में रख दीजिए और अच्छे मन से खाना बनाइए। और जो बाकी फैमिली मेम्बर है ना, उनका भी ये काम है कि जो भी मेंबर खाना बना रहा है, जो भी उस घर की औरत खाना बना रही है ना, उनको बिल्कुल डांट डपट के किचन में नहीं भेजना है। वो खुश रहे, उसका ख्याल भी बाकी सबको रखना है, क्योंकि वो खाना जो बनाएगी ना, वही आपके पेट में जाने वाला है। वैसे तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि घर की जो औरत है ना वो खुश रहे, क्योंकि वो अगर खुश रहती है ना, तो आपका पूरा घर खुश रहता है, क्योंकि वो खुशी वाली पॉजिटिव वाइब्स ही आपके घर में स्प्रेड करती है। और वो दुखी रहेगी तो आपके घर में वही वाइब्रेशन रहेगी, क्योंकि घर के अंदर तो वही रहती है ना, तो दिन भर भी फिर उसके दिमाग में वही चलेगा, तो आपके घर का वातावरण ऑब्वियसली दूषित होगा ही। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड।